सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी आपके पास में आना चाहूंगी। बार बार ट्रंप दावा कर रहे हैं और उनके दावे से हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। मौजूदा हुकूमत, मोदी हुकूमत उनके जो दावे हैं उससे किनारा कर रही है। ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य हूँ और एक लीडर भी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर माय ओपिनियन। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई पार्टी की ओपिनियन नहीं है और इट्स नॉट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ये मैं 2 दिन पहले मैंने ये लिखा था स्पेसिफिकली फॉर जो ट्रंप के जो क्लेम आया है, उन्होंने थाईलैंड और कैम्बोडिया की युद्ध रुका है, उनके ऊपर मैंने ये टिप्पणी किया था स्पेसिफिकली कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन में जो हो रहा है वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, हमारी रिपब्लिकन पार्टी हो या अमेरिका हो एज ए होल, एज ए कंट्री, वहाँ पे उनका क्या इंटरेस्ट है, जबकि इंडिया इतना करीब है, नरेंद्र मोदी और जयशंकर जी वहाँ पे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो और इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? इंटरवीन करने के लिए बोल नहीं रही हूँ, बट एटलीस्ट बी पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन एंड हेल्प देम आउट। इट्स इन दोनों थाईलैंड और कैम्बोडिया की हेरिटेज में बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है। कैम्बोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है अंकर वॉट। तो इसके हिसाब से इंडिया को स्टेप अप करना चाहिए, ये सिचुएशन में इंडिया को हेल्प करना चाहिए बाकी की जो कंट्रीज है इंडिया के साथ जो है, क्योंकि इंडिया अभी एक ग्लोबल लीडर के पोजीशन में आ चुके हैं। अभी आपकी जो क्वेश्चन था, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों ये कह रहे हैं, ये जो कहने का, ये एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार नहीं कहा, 10 बार नहीं कहा, ऑलमोस्ट लाइक 30 टाइम्स हो गया। अभी काउंट नहीं कर पा रहे उसमें, इन द सेंस दैट इट हैज बिकम ए सॉर्ट ऑफ लाइक ए ट्रेंड। आप कंजर्वेटिव न्यूज आउटलेट यहाँ पे देखेंगे अमेरिका में, वहां पे उनको एक प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीस प्रेसिडेंट है, हर जगह में जाके युद्ध रुकवा रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। हालांकि जो 2 मेजर वॉर लगा था उनसे पहले, इनकी फॉल्ट उसमें नहीं, मैं नहीं देखूंगी, बिकॉज बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी वो शुरू किए थे। वो जो यूक्रेन और रशिया का मामला, उन्होंने प्रॉमिस तो हमें ये किया था ना कि डे 1 में सारे युद्ध रुका देंगे, वो कहाँ पे रुका है? अब जो अभी नया शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली इजराइल और पैलेस्टाइन का सेम सिचुएशन है। अब नया फ्रंट शुरू हो रहा है जो चाइना ताइवान का शुरू हो रहा है। अब हर जगह में ऐसे छोटे छोटे बॉर्डर क्लैशेस होंगे एक्सेट्रा, और प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे प्रोजेक्ट करा जा रहा है जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ पीस है और ग्लोबल में पीस ला रहे, लेकिन जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई एक पोजीशन में बिठाया नहीं है कि आप जाके हर जगह में इंटरफेयर करें और वहाँ पे स्पेसिफिकली आप एंगेज करें और बोस्ट भी करें इस दौरान कि मैंने ये रुकवाया एंड एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ये करूंगी, जो कांग्रेस की जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टर राहुल गांधी की, मैं उनको दोष ये भी नहीं दूंगी, वो तगड़ा एक ऑपोजिशन है इंडिया की और उनका अधिकार है क्वेश्चन करना, उनका अधिकार है बोलना, और नरेंद्र मोदी जी की काम करने की एक अलग ही तरीका है, अलग ही स्टाइल है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोल रहे कि मैंने रुकवाया, पीएम मोदी एक बार भी नहीं बोला, लेकिन काफी जगह में मैंने देखा है स्टेटमेंट आया, जयशंकर जी से स्टेटमेंट आया, मोदी जी से स्टेटमेंट आया, स्पेसिफिकली बोले है कि कोई इंटरमीडिएशन नहीं किए, कोई इंटरफियर नहीं किए, हम अपना डिसीजन खुद लिए। किसी को नाम नहीं लिया, इसका मतलब नहीं है उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब नहीं है उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन छुपाया है। अब किसी का नाम इसीलिए नहीं लिया कि वो नहीं लेना चाहते। इंडिया का हमेशा यही रहा है कि इंटरफेयर नहीं करना। जी, आप रिपब्लिकन पार्टी से ही लीडर है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहीं ना कहीं जो यूएस के प्रेसिडेंट है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें आप खुद एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज करती हुई नजर आ रही हैं।
जी मैम, बिकॉज मैं पार्टी की होने से भी मैं तो समझ सकती हूँ कि उनका जो बयान है वो किसके लिए करा जा रहा है। वो उनका बेस के लिए करा जा रहा है। ट्रम्प का जो कोर सपोर्टिंग बेस है, क्रिश्चियन वाइट यूरोपियन डिसेंडेंट जो है, उनके लिए करा जा रहा है। और उनको एक ग्लोब की किंग माना जा रहा है। उनको ऐसे प्रोजेक्ट करा जा रहा है। और ठीक है यहाँ मैम। पे अभी जी। मल्टीपोलर सिचुएशन में है हम लोग, ग्लोबली यूनिपोलैरिटी तो है नहीं। तो यहाँ पे जो अमेरिका को भी समझना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज ट्राइंग टू, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू अपीज हिज बेस। वो उनका ग्लोब को कोई अपीज नहीं कर रहे। ठीक है मैम, आपने बहुत बेबाकी से यहाँ पर अपनी बात रखी।